गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर। आज है 16 जून। आज की दो बहुत महत्वपूर्ण खबरें, खास करके जो विशिष्ट शिक्षक हैं और बीपीएससी शिक्षक हैं उन दोनों के लिए, और उनमें से स्थानांतरण के संबंधित बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा आपको मालूम है कि बिहार के 1,90,000 शिक्षकों ने अपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया था। उन सभी शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब हम लोग दो खबरों पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। पहला तो ये है कि तबादले संबंधित, दूसरा है 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवानिरंतरता का लाभ। तो दोस्तों, जैसा मैंने शाम को एक वीडियो में आपको बताया था कि बहुत जल्द शिक्षकों को सेवानिरंतरता मिलने वाला है, खास करके विशिष्ट शिक्षकों को, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग तबादले के बारे में जानते हैं, और तबादले में कितने प्रतिशत शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका है और आगे की क्या स्थिति है, कब तक क्या होने वाला है। आइए हम लोग इस वीडियो में दोनों खबरों पर चर्चा करते हैं। जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि खबर क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सबसे पहला जो हेडलाइन है, तबादले वाले 80% शिक्षकों को स्कूल आवंटित। ये जो खबर दी गई है कि 80% शिक्षकों का स्कूल आवंटित हो चुका है। और आइए पूरी खबर आगे देखते हैं। तबादले के लिए जिले को भेजी गई 1,30,000 शिक्षकों की सूची में से लगभग 80% शिक्षकों का स्कूल आवंटित कर दिया गया है। हालांकि इस शिक्षा कोष पर पोर्टल पर शिक्षकों को यह 20 तारीख को ही दिख पाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक अब शिक्षा विभाग के मुख्यालय स्तर से जिलावार समीक्षा होगी। इस दौरान देखा जाएगा कि जिस स्कूल में विषय के हिसाब से शिक्षक की कमी थी, वहां संबंधित शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा या नहीं। तबादले में किसी तरह की त्रुटि रहने की स्थिति में इसकी सुधार भी किया जाएगा। जिन शिक्षकों का तबादला किया गया है उन्हें 20 जून को तबादला पत्र मिल जाएगा। इसके बाद 23 से 30 तक नव पदस्थापित स्कूल में शिक्षक योगदान देंगे। इसके पहले 23 मई को शिक्षा विभाग ने 1,30,000 शिक्षकों को तबादला कर जिला आवंटित कर दिया गया था। कहा गया था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 15 जून तक इन सभी शिक्षकों को स्कूल आवंटित हो जाएगा। तबादला के लिए दिसंबर 2024 में 1,90,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। जैसा आप लोग ये सारी बातें जान रहे हैं। और 7,000 शिक्षकों ने आवेदन वापस लिया है। इस बीच शिक्षा विभाग ने तबादला के आवेदन करने वाले शिक्षकों को आवेदन वापस लेने का मौका दिया। इसमें अब तक लगभग 7,000 शिक्षकों ने तबादला आवेदन वापस ले लिया है। हालांकि तबादला का आवेदन वापस लेने वाले शिक्षकों में भी 1/3 शिक्षकों ने स्कूल को आवंटित कर दिया गया था। तबादला आवेदन वापस लेने वाले संबंधित स्कूल में जगह खाली हो गई है, इसलिए ऐसे स्कूलों में भी नए सिरे से शिक्षकों को आवंटित किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही थी। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अखबारों में जो खबरें कई बार छपती हैं उसका कोई सही सटीक जानकारी नहीं होने पर भी खबरें छाप दी जाती हैं। इसलिए कई बार अखबारों से भी विश्वास लोगों का उठ गया है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार अखबार में 3 क्या खबरें छपती हैं, लेकिन उस खबरों पर कोई खास तवज्जो नहीं दिया जाता है, क्योंकि उन खबरों में सच्चाई बहुत कम होती है। तो इसलिए अब जब तक ये 20 तारीख को तबादला का जो इस शिक्षा कोष पर मैसेज नहीं आ जाएगा, तब तक किसी भी शिक्षक को भरोसा नहीं होना है। और उसके बीच में दोस्तों एक चीज़ कई सारे अखबारों में निकल कर आ रही खबरों के माध्यम से कि अब शिक्षक जो है बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में है। और आप लोग सभी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जो शिक्षक कहीं दूर दराज में है और उनका तबादला होना है, तो अब वो अपने बच्चों को सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कि हम सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। जैसे गर्मी की छुट्टी होने वाली है ख़त्म, अब इस छुट्टी के दौरान वो सोच रहे थे कि मैं अगर ये सारा चीज़ पूरा कर लेता हूँ अपने बाल बच्चों को लेकर, मान लीजिए कि बहुत दूर है तो अपने परिवार के साथ वहाँ रहते हैं, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बच्चों को लेकर चले जाएं, क्या करें, रूम खाली कर दें ना करें। अब पूरी एकदम अजीब सी स्थिति बनी हुई है। उसमें बहुत सारे हज़ारों की तादाद में ऐसे शिक्षक हैं जो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति के सामना कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि विभाग द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, जो अब तक उन्होंने 20 तारीख को कहा है, मैं विभाग से उम्मीद करता हूँ कि वो 20 तारीख को ही स्कूल अलॉट कर दें
और जिससे कि शिक्षकों की जो मनोस्थिति है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनको ये भरोसा थोड़ा कम होने लगा है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखते होंगे फेसबुक पे या ट्विटर पे अक्सर शिक्षक लिखते हैं कि जब तक हो नहीं जाए तब तक कोई भरोसा नहीं है। इसलिए विभाग इस बार अपनी बातों पर खड़े हो। उम्मीद है कि सरकार और विभाग इस बात पे खड़ी होगी और एसीएस सर जो कहते हैं उस पर अपना करते हैं, इस बात का मुझे उम्मीद है। सभी शिक्षक इससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो ज़रूर है कि शिक्षक 20 तारीख को इस शिक्षा कोष पर उनका स्कूल अलॉटमेंट का मैसेज आ जाएगा। चलिए अब दूसरे खबर की बात करते हैं। 2.5 लाख शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवानिवृत्तता का लाभ। जैसा मैंने कल एक वीडियो में आपको बताया था। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। राज्य के सरकारी स्कूल में कार्यरत तकरीबन 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को सेवानिवृत्तता का लाभ मिलेगा। इससे उनके वेतन की विसंगति दूर हो जाएगी। सेवानिवृत्तता का लाभ मिलने एवं वेतन विसंगति को दूर करने के से विशिष्ट शिक्षकों को वेतन की राशि बढ़ जाएगी। सरकारी स्कूलों में तकरीबन 2.5 लाख शिक्षक पहली एवं दूसरी सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन सेवानिवृत्तता का लाभ नहीं मिलने की वजह से वे वेतन विसंगति के शिकार हो गए हैं। इन्हें आर्थिक क्षति हो रही है। स्थिति को मद्देनज़र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षकों को वेतन विसंगति को दूर कर दिया जाएगा। इसके तहत गर्मी की छुट्टी समाप्ति के बाद शिक्षकों की आपत्तियां मांगी जाएगी। आपत्तियों की समीक्षा होगी। आपत्तियां सही पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों को वेतन पुनर्निर्धारण होगा। साथ ही उन्हें वेतन मद की बकाया राशि का भी भुगतान होगा। प्रदेश के सभी 81,000 सरकारी 81,000 विद्यालयों में 2 जून से गर्मी की छुट्टी चल रही है। गर्मी की छुट्टी 20 जून तक है। इसके बाद सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। इसके मद्देनजर यह माना जा रहा है कि वेतन विसंगति के निराकरण के लिए जल्द ही गाइडलाइन जारी किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं, खासकर छठे चरण में जो शिक्षक बहाल हैं उनको जो अभी तक एरियर के रूप में जो पैसा जमा रोक लिया गया है वो अब तक नहीं दिया गया और इसके लिए काफ़ी दिनों से मशक्क़त कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि विभाग द्वारा लेटर निकाला गया है, लेकिन ब्लॉक प्रखंड स्तर पर और शायद जिला स्तर पर इसका कोई असर नहीं होता। शिक्षक एकदम परेशान रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं विभाग इस पर भी प्रयास ध्यान देगी, जिससे कि शिक्षकों को जो एरियर के रूप में उनका बकाया राशि है वो देने का प्रयास करेगी। चलिए दोस्तों, ये दोनों खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण निकल कर आ रही थी। मुझे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मैं चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।